हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज़ आए हैं और बढ़िया है रिव्यूज़, हमेशा की तरह सुनाती हूँ मैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सब टीम्स अनाउंस हो गई हैं और सबकी उन्होंने यूएसपी भी बता दी है कि ये चाट के लिए फेमस है। इस टीम के 5 मेंबर्स 5 स्टार होटल्स में शेफ हैं। प्रेम का बता दिया पर अनुपमा का कुछ नहीं बोला गया। और हो सकता है कि ये उन्होंने बात के लिए कुछ रखा हो। और जब इसने अनुपमा ने उसको सबको, राही को और प्रेम को ऑल द बेस्ट कराए तो जो है तब भी जो है वो उसने ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना लिया है प्रेम ने, जैसे पता नहीं अनुपमा ने इसको क्या गाली दे दी है, क्या कर दिया है, क्या बोल दिया है। और कहते हैं ना कि ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये प्रेम किस खेत की मूली। मैं जीतने के लिए आया हूँ, मैं हार नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बाप रे बाप। और जब राउंड पहले राउंड में ये तो बताया है कि कैप्टन सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेंट्री में कौन जाएगा। और यहाँ ख्याति जाना चाहती है। मैं बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं, आप स्ट्रेस नहीं ले सकती। अरे भाई, वो तो फिर ख्याति को लिए ही क्यों है? तुम्हें ख्याति का साथ भी चाहिए और उसे कुछ करने नहीं देना। और जिस औरत को खाना बनाना आता ही नहीं है, वो उससे तुम सामान मंगवा रहे हो। उसको क्या, जब कोई, हमें कोई चीज़ खाना नहीं बनाना आता तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए। और वो दोनों नमूने पीछे बैठे सिर्फ रनिंग कमेंट्री करे जा रहे हैं। उसके अलावा वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते। इधर बा और बापूजी का तड़का अच्छा था, लेकिन वो उधर अनुपमा ने अपनी टीम से और किंजल और प्रेरणा गई है। और उधर उसने राही के साथ श्रुति को भेज दिया। सब के सब जजेस भी अब जो है अनाउंस हो गए हैं कि ये जज ये है, वो जज है। और जो एक जज आए हैं जो शायद लखनऊ के, जहाँ के भी हैं, वो दिल्ली के, जहाँ के भी, आई डोंट नो। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस हमें तो जायके से मतलब है। वो उसको प्रोनाउंसिएशन कर पाती है, नहीं कर पाती है अनुपमा, तो उससे क्या लेना देना। पर आज मुझे जब ये जो मनप्रीत जज आई है, आपसे तो रिजोर्टों की वो भी नहीं बोला जा रहा, तो मुझे तो उसको देख के ना वनराज और ये पुराना वाला तोशू याद आ गया। जब अमेरिका में इसका सिलेक्शन हुआ था, वही सुपरस्टार शेफ में या जो भी था, तो उसने कहा कि तुम्हें क्विज़िन की स्पेलिंग आती भी है, क्विज़िन में क्या होता है तुम्हें पता भी है। मतलब इस सब जगह क्या अनुपमा को ह्यूमिलेट किया जाएगा अगर उससे नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती, हम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाते स्पेलिंग किसी चीज़ को, तो क्या मतलब जो है कोई हमें ह्यूमिलेट करेगा क्या? मतलब और आप उसको पब्लिकली उसको इतनी तरह से, बुरी तरह से बोल रहे हो, इससे आपकी अपब्रिंगिंग का तो पता चल जाता है। अगर आप जज हैं तो इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं, ये तो नहीं है। एक तो ऑर्गेनाइजर्स ने अनुपमा की पूरी जो है वो नहीं बताई, पूरा उसको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद ये बाद में उसका पत्ता खोले कि ये इंटरनेशनल विनर रह चुकी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल विनर होगा तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी तो ज़्यादा होंगी कि भाई इसने इतना उस पर बड़े लेवल पर ये खिताब जीता है, तो ये ट्रॉफ़ी जीती है, तो उसको उसके साथ फिर एक्सपेक्टेशंस भी तो ज़्यादा हो ही जाती है। मुझे तो आज प्रेम का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर श्रुति की जगह ख्याति जाती तो वो जो है सब चीज़ें लेकर आती और उसको
कुकिंग का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उसने खाना बनाया है। पर श्रुति को तो कुकिंग का सी भी नहीं आता। तो वो किस डिश में कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो श्रुति को क्या पता। वो कहते हैं ना कि बंदर ना जाने अदरक का स्वाद, वो हाल जो है श्रुति का। शायद में भी हो सकता है मेरी ये मुहावरा गलत हो, पर मुझे ये अभी तो यही लग रहा है। और दिग्विजय जी ने बताया कि वो एक जो शेफ़ है जो भी है वो गोवा का है, लेकिन वो किसी का ना मतलब वो जान पहचान निकालता है ना, मतलब कुछ वो नहीं, हम उसके साथ उस जान पहचान का कुछ नहीं कर सकते। एक बार को तो ये लोग सुन के बड़े खुश हुए कि दिग्विजय जी की जान पहचान का है वो जो जज है, लेकिन उन्होंने दिग्विजय जी ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। और उधर श्रुति ये सब कान लगाए सुन रही है, और प्रेम को हर चीज़ की रिपोर्ट बता दे रही है कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। अरे बाप, तुम अपने उस पे फोकस करो ना, तुम्हें अपने उस पे फोकस करना है। और जो हमें प्री कैप दिखा रहे हैं वो तो और भी कि वो उसने कहा कि चीज़ को तो उसने कहा किंजल ने कि वो श्रुति ने मेरे हाथ से छीन लिया था, और अब उसकी अभी तो जो है चीटिंग से ये जीत जाएगा, पहला राउंड जीत जाएगा। और बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि जीतना तो अनुपमा को भी, और जो उसकी डिश दिखा रहे हैं अनुपमा की, वो कह रहे हैं कि ये तो प्रेजेंटेशन में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर मैं भी अभी तो सिर्फ देखी है ना, टेस्ट तो नहीं करी है। तो ये भी हो सकता है कि वो इसकी डिश स्वाद में इसके प्रेम के टक्कर की हो। खैर अब ये तो इनके उसमें है प्रेम में, कि उसने अभी कहा भी था ना कि मैं बिल्कुल फेयर गेम खेलूँगा, फेयर वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो फिर ये बात उसने श्रुति को क्यों नहीं बताई कि हमें कोई चीटिंग नहीं करनी। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो आज सुजाता जी के रिव्यू से शुरू करेंगे, अनुपमा का रिव्यू, और इन्हीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि सुचि जी का आज सिर्फ एक ही रिव्यू आया है और वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है का। तो सुजाता जी कहती हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो प्रेम क्या चीज है। बट वो कहावत आपकी ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये श्रुति के लिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और आपको बापू जी का वो तड़का भी अच्छा लगा, वो अच्छा ही था। और मनप्रीत को देख के आपने कहा कि मुझे वनराज और तोशु याद आ गए, पुराने वाले जो अमेरिका में जैसे उन्होंने उनकी कुजीन का मजाक उड़ाया था, उसके प्रोनाउंसिएशन का, तो वही आज है। तो उनको भी मजा मिला था एंड में जब अनुपमा जीती थी, तो इनको भी मिलेगा, तो सबको बराबर मिलेगा। टेंशन मत लीजिए। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू सुचि जी और सुजाता जी का। जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। कई बार क्या होता है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता, बाकी लोगों कृष ऐसे लोगों को भी माफ़ी मिल गया, लेकिन दिशा को क्यों नहीं। आर्यन को वक्त लग सकते हैं, कृष को वक्त लग सकते हैं, ये तान्या का बड़ापन है। काजल को इतना आसानी से क्यों दी, वो क्यूटी लगा रही उसको भी। ये यहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है, और जहाँ पर जो दिखाते हैं और जो कैसे करते हैं कंपटीशन, रिश्ते में कैसा एकता होता है क्या है। और दादी साहब को वो बनना ही था, लेकिन मुझे वो सरप्राइज दिशा को क्यों नहीं मिला। आर्यन को वक्त लेना चाहिए, आर्यन को जल्दी से माफ़ करने वाला था अरमान। और बीच में केस ये फूफा साहब का ही किया जा रहा है कि वो आई विटनेस का वो प्रॉब्लम का परेशान करने वाला क्या है, क्योंकि उसको देना नहीं है। अगर हार भी जाए, बकवास भी करे, फिर भी अभिमान के पास नहीं आना चाहिए। ये केस जीतेंगे, लेकिन मुश्किल पड़ेंगे, क्योंकि यही बच्चा है ना, अपने पिता को आई विटनेस बनाएगा, क्योंकि उसके अपनी गलती का एहसास होगा, जो मल्होत्रा वाली केस। और जैसे वो दादी सा का वो जो टेस्ट, खाना हलवा, वो सुगंध से पता चला। आपको देखिए, आपको सेंसरी न सिर्फ खाने से, टेस्ट करने से सिर्फ नहीं,
वो सुगंध सूंघ के भी बता सकते। कोई लोग मीट मांस मच्छी नहीं खाते, तो वो सूंघ के करते हैं। कई बार सूंघ के नाम उनको कैसे बनाते हैं, वो जब जब कोई बताता है वो सुन के उनका आंख, उनके माइंडसेट कैसे जज किया जाए, कैसे करते हैं वो अपनी हुनर से, अपनी सोच से या सुगंध से। बहुत से लोग होते हैं, कोई किसी का नाम पता होने से क्या होता है। उसमें जब हम सुनते हैं, खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, कोई को रेटिंग देने के लिए खाना कि ये बहुत अच्छा है, ये है, क्योंकि पता होना ना उसमें क्या होता है, कि ऑल्टरनेटिव क्या होता है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर उस मामले में, पर ये जो पॉलिटिक्स है ना, अगर घर के लोग आपको संभाल सकते हैं ना, बाहर के लोग आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन किसी के प्रोनाउंसिएशन से, किसी के हुनर से देख में कितना वो सादगी से, उनके जिस तरह बात करते, उन्हें जज नहीं किया जा सकता। उनका बिहेवियर, उनके बड़ापन, उनका सादगी से, उनके जिस तरह व्यवहार करते हैं, जो किसी को कितना कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे आ, आ, अच्छे से पेश आते हैं, वो उनको वो कैसे कर सकते हैं। ये फिर से वो आर्यन का माफ़ करो ना करो वो बात है, थोड़ा वक्त ले सकते हैं, लेकिन दिशा को क्यों नहीं। इस सिचुएशन में अभिरा कह रही है, ये बहुत गलत बात है। क्या दिशा अपनापन अपने लोग नहीं है? ये कहाँ से पार्शलिटी है? ये तो डबल स्टैंडर्ड जैसे दिखता है। कृष को माफी मिल रहा है, सीरियसली। काजल को भी, वो क्यूटी उन्हें बड़ा किया इसलिए से आसानी से माफी, पर दिशा क्यों नहीं? मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई डोंट लाइक दिस एदर। आर्यन को ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन दिशा को क्यों नहीं? ये तो उल्टा हो गया अभी। अरे मल्होत्रा वो बच्चा ही वो बनेगा कारण, उस मल्होत्रा आई विटनेस बनने के लिए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। दादी सा ने उसके लिए वो अभी तो कुछ ढूंढ रही है, अभी दवाई ढूंढ रही है, और बहाना ये बना दिया है कि वो अंगूठी ढूंढ रही है, और जिस दवाई को वो ढूंढ रही है वो अभीरा के पैर के नीचे आई है। और अरमान को पता चल गया कि दवाई ले रही है, और इसको अरमान को ये भी समझ आ गया कि पता चल गया है कि जब से उन्होंने इसके साथ नाइंसाफ़ी की है और अपनी गलतियों का पछतावा किया है, तब से वो ये दवाई खाए जा रही है। और अब ये राउंड है कि उनको हलवा बनाना है। अब इनके घर के लोग भैया इतने नकारा, निकम्मे, खुददार भरे पड़े हैं कि मेरे को नहीं पता। मतलब किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा कि दादी सा का हलवा कौन सा है। वो सब ने चख लिया, टेस्ट कर लिया, पर किसी को नहीं पता। खैर अभीरा बहुत परेशान है कि इस तरह से तो दादी सा राउंड हार जाएंगी, लेकिन अब अरमान से रहा नहीं गया, और अरमान ने जाके वो अब सारा हलवा ख़त्म हो गया, लेकिन उसने कटोरी सूंघ के ये बता दिया कि दादी सा का हलवा किस कटोरी में था, और दादी सा विनर हो गए। और अब उन्होंने अरमान ने दादी सा को, बाकी सबको भी माफ़ कर दिया। लेकिन जब आर्यन आया है माफ़ी मांगने, फिर यहाँ तक कि कृष को भी माफ़ी मिल गई तानिया की, और वो कह रहे कि अब वो कावेरी पुत्र करिए कि अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। सबको माफ़ी मिल गई, और शायद आर्यन को भी माफ़ी मिल जाती अगर बीच में दिशा नहीं आती, क्योंकि अरमान का गुस्सा अभी कम हुआ नहीं है। क्योंकि वही मैंने पहले भी कहा है कि दिशा ही सारे फसाद की जड़ है। भले ही अभी वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए थी, सब कुछ था, पर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका अंतर्मन उसको इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो दिशा को माफ़ कर पाए। इधर काजल और बंसल के बीच में बात हो रही है, और उसने कह दिया कि अगले साल तक क्या पता हम यहाँ पे हो ना हो,
तो अब जो है इसके कान तो खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये कुछ हो पाता है नहीं, या ये तान्या और काजल अलग रहेंगे, वो अब आगे पता चलेगा। और आज तो तान्या ने ये डिक्लेयर कर ही दिया कि मेरा और क्रिश का डिवोर्स हो रहा है। और जब अरमान ने सबको माफ़ी दी है, और उस वक़्त तो बंसल की शक्ल देखने लायक थी कि जो है अब तो सबको माफ़ी मिल गई, अब तो मेरा पत्ता वैसे ही कट जाना है। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत इसने क्राइम कर लिए, सब कुछ तो इसने सत्यानाश कर दिया, पूरा इनका पूरा नाश तो कर दिया, और फर्म डूबने की कगार पर है। और अभी भी कहता है कि इस फर्म को मैं बचा सकता हूँ, इतना गलतफहमी में जी रही है। पर इन लोगों का जो फैमिली का रीयूनाइट हुआ है वो बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल सीन था। मतलब फैमिली यही होती है कि जहाँ अगर आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, आप में कोई इश्यूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करो। और ये बात तो आज दादी साहब ने बोली भी है कि वो फैमिली का जिसमें इश्यूज़ ना हो, पर उनको उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते रहना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अरमान दिशा को जो है मन से माफ़ नहीं कर पा रहा है। अभी देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये अरमान इसको माफ़ करता है, कैसे माफ़ करता है, कैसे क्या करता है, वो अब आगे देखना होगा। अब अरमान को मतलब बेस्ट पापा के लिए ताश के पत्तों का घर बनाना है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो वो भानु त्रिवेदी है, वो ये इन दोनों का सपना था, क्या वो था सच था जो कह रहा है कि आपने मुझे अपने बातों में फंसा कर मुझसे गवाही दिलवाने के लिए करा था, वो करा था, वो मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी थी या ऐसा वो सपना था इन दोनों में से किसी का। अब चूँकि अरमान की अभी सर्जरी हो चुकी है, तो ब्रेन और अभी बॉडी में पूरी तरह से वो अभी सिस्टम ठीक बैठा नहीं है। पर अब देखना है कि ये कैसे इसका वो कौन जीतता है, कि वो भानु त्रिवेदी जीतता है या ये अरमान जीतता है, कि क्या होता है। और अब जो रिकैप दिखा रहे हैं वो इसमें कि अरमान वो अभिरा के पास शायद ये भानु त्रिवेदी नहीं है या क्या है, और वो बंसल उसको ताने दे रहा है कि अब तुम ना तो केस जीत पाओगे और ये फर्म भी टेक ओवर नहीं कर पाओगे। तो अब देखते हैं कि ये अभिरा जो है कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेगी, क्योंकि है तो ये जुगाड़ू, और कुछ ना उसको कैसे न कैसे अगर ये भानु त्रिवेदी का पता चल गया है, तो भानु त्रिवेदी को ये किसी न किसी तरह से मना ही लेगी गवाही देने के लिए। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुची जी, क्रिश को माफी मिल गई तो दिशा को माफी क्यों नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है। और सही कहा आपने, काजल को भी माफी मिल गई, मतलब इसका मतलब कि वो परिवार से हैं तो उनको माफी मिल गई, जल्दी मिल गई। उनके पाप ज्यादा है, दिशा का तो अभी पहला ही है, और इट मीन्स दिशा का जख्म ज्यादा अरमान ने दिल पे ले लिया। तो दिशा प्रेग्नेंट पे तो माफी तो देनी चाहिए थी, जल्दी देनी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी अरमान का मन नहीं है तो ठीक है। और सुजाता जी ने भी कहा है क्रिश को माफी मिल गई, क्योंकि इस बात पे सब हैरान है कि क्रिश को माफी कैसे मिल सकती है। आज भी कोर्ट रूम का सीन सबको याद होगा कि कैसे उसने अंतिम संस्कार कर दिया था बिना किसी बात के, जबकि कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थे, मगर फिर भी उसको माफी मिल रही है। और सही कहा सुजाता जी आपने, पोदार्स कितने निकम्मे हैं, किसी ने नहीं पहचाना दादी का हलवा। मैं सोचती हूँ कि इसमें शायद उनकी प्लानिंग ना हो, कहीं कि अरमान ही पहचाने, ये भी हो सकता है। बाकी बढ़िया है आपका रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। तो आज क्योंकि का रिव्यू नहीं है, तो यही थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.